बात बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि वक्त की धूल भी अब तक उससे नहीं हटी। तारे तब और चमकीले थे, नदियां और गहरी थी और हवाओं में रहस्य की एक अलग ही महक थी। ये उस काल की कथा है जब धर्म अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और अधर्म की गर्जना न केवल दिशाओं को कंपा रही थी बल्कि देवलोक की नींवों को भी हिला रही थी। दक्षिण दिशा के अगम्य भयावह वनों में, जहाँ सदियों पुराने वृक्ष अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से सूरज की किरणों को भी छन्नी कर देते थे, एक ऐसी गुफा थी जिसके भीतर अंधेरा कभी कम नहीं होता था। इस रहस्यमय गर्भ में जन्मा था एक असुर, दंभिकासुर। वह कोई साधारण असुर नहीं था जैसे कि अंधेरे में रेंगने वाली अन्य प्राणी। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अनोखा धधकती हुई आग का तेज था जो उसकी अदम्य महत्वाकांक्षा को दर्शाता था, पर साथ ही उस तेज के पीछे छिपी थी एक भयानक जिद। मैं सबसे श्रेष्ठ बनूंगा, इस ब्रह्मांड में मुझसे ऊपर कोई नहीं होगा। अपनी असामान्य बुद्धि और शारीरिक शक्ति के बावजूद दंभिकासुर जानता था कि देवताओं और अन्य शक्तिशाली प्राणियों से मुकाबला करने के लिए उसे कुछ और चाहिए। इसलिए अपनी युवा अवस्था में वह घने जंगलों में खो गया, जहाँ उसने सालों तक कठोर तपस्या की। उसने भोजन और जल त्याग दिया, सर्दी और गर्मी को सहा। उसका शरीर धीरे धीरे कंकाल में बदल गया, उसकी त्वचा पेड़ों की छाल की तरह खुरदरी हो गई, लेकिन उसकी आत्मा में संकल्प की आग और भी तेज होती गई। अंततः उसकी असाधारण तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा प्रकट हुए। उनका तेज इतना अधिक था कि आसपास के पेड़ पौधे भी क्षण भर के लिए सुनहरे हो गए। दंभिकासुर, जो अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था, थरथराते हुए उनके सामने झुका। उसने अपनी कमजोर आवाज में मांगा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देव, न कोई शक्तिशाली दानव और न ही कोई साधारण मानव मेरा वध कर सके। मेरी मृत्यु किसी के हाथों न हो। ब्रह्मा मुस्कुराए, उनकी दिव्य दृष्टि भविष्य के दागों को स्पष्ट रूप से देख रही थी। वे जानते थे प्रकृति का नियम अटल है और हर वरदान, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अपने भीतर एक सूक्ष्म श्राप छुपाए होता है। फिर भी उन्होंने अपने तपस्वी भक्त को निराश नहीं किया। उन्होंने वर दे दिया और दंभिकासुर अपनी अज्ञानता में अमर हो गया, या कम से कम ऐसा वह समझने लगा। उसकी छाती गर्व से फूल गई और उसकी आंखों में अब केवल एक ही भावना थी, असीम घमंड की। वरदान मिलते ही दंभिकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने उन पवित्र ऋषियों के यज्ञों को तोड़ना शुरू किया जिनकी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड को संतुलित रखती थी। उसने शांतिपूर्ण गांवों को आग के हवाले कर दिया, प्राचीन मंदिरों को धूल में मिला दिया और देवताओं के उन दूतों को बंदी बना लिया जो न्याय और व्यवस्था के संदेशवाहक थे। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्गलोक पर भी चढ़ाई कर दी। देवताओं की सेनाएं उसके भयानक पराक्रम और ब्रह्मा के वरदान के आगे टिक नहीं पाई। इंद्रदेव का सिंहासन खतरे में पड़ गया और स्वर्ग की उन सभाओं में जहां कभी वैदिक मंत्रों और शंखों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, अब केवल मौन पसरा था, हार का, डर का और अनिश्चित भविष्य का। निराश और पराजित देवता अंततः कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और उस भयानक असुर के अत्याचारों का वर्णन किया, और शिव, आदि और अनंत के स्वामी, मृत्युंजय, वे शांत भाव में सब सुनते रहे। और फिर एक रहस्यमय मुस्कान उनके होठों पर फैली। उन्होंने अपनी तीसरी आंख क्षण भर के लिए बंद की और फिर बोले, जो असुर अपने दंभ यानी अहंकार से पैदा हुआ है, उसका अंत किसी साधारण देव के हाथों संभव नहीं है। उसकी शक्ति उसके वरदान में नहीं बल्कि उसके असीम दर्प में छिपी हुई है। जाओ उज्जैनी के महान सम्राट के पास, जहाँ पृथ्वी पर एक ऐसा मनुष्य विराजमान है जो भीतर से स्वयं धर्म का अटूट रक्षक है, राजा विक्रमादित्य। उज्जैनी क्षिप्रा नदी के किनारे बसी एक नगरी जो अपनी कला, विद्या और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके महल स्वर्ण की आभा में चमकते थे और बाजारों में जीवन का उत्सव मनता था। इस नगरी के राजा विक्रमादित्य न केवल एक शक्तिशाली शासक थे बल्कि वे अपने युग के धर्म स्वरूप थे। उनकी न्यायप्रियता की कहानियां लोकगीतों में गाई जाती थी और उनके सिंहासन पर केवल राजदंड ही नहीं बल्कि भक्ति और करुणा का तेज भी विराजमान था। जब देवताओं ने मानव रूप धारण कर उनके दरबार में प्रवेश किया,
और उन्हें दंबिकासुर के भयानक अत्याचारों के बारे में बताया तो राजा विक्रम कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गए। उनका शांत चेहरा गंभीर हो गया। फिर उन्होंने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, जब धर्म स्वयं करा रहा हो और न्याय की पुकार अनसुनी रह जाए तो राजा का मौन सबसे बड़ा अधर्म है। मैं अवश्य ही इस संकट का समाधान ढूंढूंगा। तत्काल राजा विक्रम ने अपने कर्तव्यनिष्ठ मंत्री भटारक को राज्य का भार सौंपा। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण तपस्वी का वेश धारण कर लिया। उनके साथ कुछ चुने हुए निष्ठावान योद्धा थे जो उनके संकल्प को जानते थे। वे सीधे उस भयावह स्थान की ओर चल पड़े जहाँ दंबिकासुर ने अपनी मायावी राजधानी स्थापित की थी। एक ऐसी नगरी जहाँ सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँचता था, जहाँ चंद्रमा की शीतल चांदनी अपरिचित थी। वहाँ बस एक डर की काली स्याही फैली हुई थी और उस अंधेरे में गूंजता था केवल दंबिकासुर का कर्कश अट्टहास। विक्रम ने अपनी पहचान छिपाई और महीनों तक उस भयानक नगरी में घूमते रहे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे असुर की प्रजा भय और आतंक में जी रही है, कैसे पवित्र वेदों के मंत्रों के स्थान पर डर और निराशा के मंत्रों का जाप किया जा रहा था। उन्होंने उस असीम घमंड को भी महसूस किया जो दंबिकासुर के हर कार्य और उसकी वाणी में झलकता था। लेकिन विक्रमादित्य जानते थे कि सीधी लड़ाई इस असुर को पराजित नहीं कर सकती। उन्हें उस बुराई की जड़ तक पहुंचना था। और तब राजा विक्रम ने गुप्त स्थान चुना और गहन साधना शुरू की। उन्होंने काली रातों में, सुनसान शमशानों में, निर्जीव शवों पर बैठकर काल भैरव का उग्र जाप किया। उनकी भक्ति में अद्भुत शक्ति थी। उनका संकल्प हिमालय से भी दृढ़ था। रातें बीत गई, दिन गुम हो गए और एक दिन जब विक्रम का ध्यान गहरा हो गया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके सामने स्वयं काल भैरव खड़े थे। काल भैरव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे राजा, तेरी भक्ति और तेरा संकल्प अतुलनीय है, पर जान ले दंबिकासुर को कोई साधारण अस्त्र नहीं मार सकता। उसका वरदान उसे लगभग अजेय बनाता है। उसे केवल उसके भीतर का अहंकार, उसका दंभ ही पराजित कर सकता है। तो उसका अंधकार बन, उसका निर्मम आईना बन। काल भैरव के मार्गदर्शन के बाद विक्रम अपनी पहचान उजागर करते हुए दंबिकासुर की सभा में लौटे। उन्होंने असुर को ललकारा और उसकी अजेयता के घमंड को चुनौती दी। हे असुर, तू कहता है कि तू मृत्यु से परे है, कि तुझे कोई मार नहीं सकता, तो आज हमें कुछ ऐसा करके दिखा जो आज तक किसी ने न किया हो। अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल और फिर अपनी इच्छा से उसमें वापस प्रवेश करके दिखा। दंबिकासुर अहंकार से हंसा। उसे लगा कि यह मनुष्य उसका उपहास कर रहा है। यह क्या बात हुई? यह तो मेरे लिए एक साधारण खेल है। मैंने अपनी तपस्या से ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है जो देवताओं के पास तक नहीं है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दंबिकासुर ने जटिल मंत्र पढ़े। एक धुंधली रोशनी उसके शरीर से निकली और आकाश में चमकती हुई एक आत्मा के रूप में तैरने लगी। सभा में उपस्थित सभी असुर विस्मय से देख रहे थे और तभी पलक झपकते ही विक्रमादित्य ने अपनी कमर से एक छोटा सा तांत्रिक रक्षा यंत्र निकाला। उस पर काल भैरव के शक्तिशाली बीज मंत्र खुदे हुए थे। उन्होंने उस यंत्र को दंबिकासुर के निर्जीव शरीर पर रखा और पूरी शक्ति से उस पर काल भैरव का बीज मंत्र फूंका। एक अदृश्य शक्ति उस शरीर से जुड़ गई। आकाश में तैर रही दंबिकासुर की आत्मा चिल्लाई। वह भयानक गर्जना करने लगी। अपने शरीर में वापस प्रवेश करने के लिए छटपटाने लगी, पर वह बंध चुकी थी। विक्रम की भक्ति और काल भैरव के मंत्र ने उसे जकड़ लिया था। उसका असीम अहंकार ही उसकी कैद का कारण बन गया था। दंबिकासुर अपने ही दंभ का शिकार हो गया। अगले दिन दंबिकासुर की भयानक नगरी शांत थी। आतंक का साया हट गया था और लोगों के चेहरों पर फिर से सूर्य का प्रकाश उगा था। वह धूप जो पहले डराती थी, अब जीवन और आशा की किरणें लेकर आई थी। विक्रम चुपचाप अपनी नगरी उज्जैनी लौट आए। उन्हें किसी जयघोष की आवश्यकता नहीं थी और न ही किसी पुरस्कार की अपेक्षा थी, क्योंकि एक सच्चा राजा जानता है धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। और आज भी जब कभी कोई अहंकारी अपनी शक्ति पर अत्यधिक इतराता है, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, तो इतिहास उसे यह प्राचीन गाथा सुनाता है कि एक बार एक राजा विक्रम था जिसने न केवल अपनी वीरता से बल्कि अपनी अद्वितीय बुद्धि और गहरी भक्ति से एक ऐसे असुर को हराया था जो अपनी ही अज्ञानता और घमंड के जाल में फंस गया था। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो
तो इस कहानी को औरों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक असुर की हार नहीं थी, ये उस विक्रम की याद थी जो आज भी हर इंसान के भीतर सोया है, बस जगाने की देर है। ऐसी ही भूली बिसरी लेकिन जीवंत कहानियों के लिए द योगेश टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अगली गाथा में फिर से मिलेंगे एक और रहस्य, एक और युद्ध और एक और विजय के साथ।